नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर, हीलर एंड थेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंसान जो भी कुछ कर रहा है अपनी खुशी के लिए कर रहा है, और सच्ची खुशी क्या है, असली खुशी क्या है, उसे नहीं पता। वो कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। खुशी का ना होना मतलब क्या? नकारात्मक विचार। सबसे पहला कदम, जब भी आपको खुशी महसूस ना हो, यानी नकारात्मक विचार मन में आए, नेगेटिव विचार मन में आए, नेगेटिव विचार ही ज़्यादा आते हैं, तो उसको आप चेंज करना सीखो किसी पॉजिटिव विचार से। जैसे ज़्यादातर लोगों की मैंने सुनी है कि वो कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बहुत सारी बीमारियाँ मुझे हो सकती हैं, तो उसको इस विचार को बदलना चाहिए कि मैंने बहुत सारे जवान बीमार देखे हैं और बहुत सारे बूढ़े बहुत स्वस्थ देखे हैं। उम्र से स्वस्थ होने का या ना स्वस्थ होने का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लोग अच्छे नहीं हैं मेरे आसपास, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, सारे धोखेबाज लोग हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सोचिए, लोग अच्छे हैं। पहले मुझे उन पर यकीन करना होगा, और ईश्वर मुझे आज के बाद ऐसे ही लोगों से मिलवाएगा जो मेरे लिए अच्छे सिद्ध हों। इस टाइप के विचारों से अपने नकारात्मक विचारों को आप चेंज करना सीखें। बहुत बार हम जब उदास हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है, तो क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा उदासी में चले जाते हैं कि हमको सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन कुछ घटनाएं हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब भी कुछ भी जीवन में ऐसी घटना घटे, सोचो ये आपको स्ट्रॉन्ग बना कर जाएगी। मन अगर सोच रहा है मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने ही ऐसा क्या किया, नहीं, ईश्वर ने ये आपको इसलिए भेजी है कि आपको बेहतर जीवन देकर जाएगी और स्ट्रॉन्ग बना कर जाएगी। आप याद करो अपने पुराने जीवन को, कितने कठिन समय के कारण जो आपने बिताया, आज उसकी वजह से आप कितने स्मार्ट हो चुके हो, कितनी चीज़ों को आपने सीख लिया है, कि लोगों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, ये सब आपको अच्छे से आया। क्यों? क्योंकि आपने कठिन दौर को गुजारा। तो इसको एक सबक लें, जीवन का लेसन समझ कर चलें कि ये समय मेरे लिए एक लेसन ईश्वर ने दिया है। कहीं ना कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। जो ज़्यादा नेगेटिव विचार जब भी आए तो समझ लेना कहीं ना कहीं मैंने किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कंपटीशन तो नहीं किया। अपने ऊपर सोच ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ही विचारों में अपने ही लिए चीज़ें निगेटिव क्रिएट कर लेते हैं और दोष हम दूसरों को देते रहते हैं। नंबर 4, हमेशा खुश लोगों के साथ रहें। खुश कौन है? खुश एक अच्छा व्यक्ति, एक संत, और जिसने जीवन को समझ लिया है, जिसके भी सानिध्य से आपको खुशी मिले, जीवन में उत्साह आए, उमंग आए, जीने की चाह मिले, वही, और आपका दुख तुरंत खत्म हो जाए। आप किसी अच्छे इंसान के बुक के माध्यम से भी आप उसका संग कर सकते हो, खुशी लोगों का संग। अगर किसी की आपको वीडियो पसंद है तो आप वो भी देख सकते हो। देखो, इंसान ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसके ऊपर बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। आप एक नीम के पेड़ को और एक आम के पेड़ को एक साथ बिल्कुल पास पास उसको बो दीजिए, लेकिन एक दूसरे पर असर नहीं होगा। लेकिन एक बुरे और अच्छे इंसान को साथ में अगर हम रखें तो बहुत जल्दी उसके ऊपर बुराई चढ़ जाती है।
वो भी ऐसा ही बनने लगता है। दुखी के साथ दुखी हम रहने लगते हैं क्योंकि वो बातें ही ऐसे करेगा। तो हमेशा कोशिश करो कि आप खुशंग यानी खुश लोगों की संगति करो। दुखी लोगों की मैं ये नहीं कह रही किसी की हेल्प मत करो, सहायता मत करो, लेकिन अगर ज़्यादा स्पेंड टाइम अपना आप उनके साथ करोगे तो ये एक आपके ऊपर भी इसका असर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए चौथा नियम है कि आप जो लोग खुश हैं अपने जीवन में उनके साथ रहो। एक जब भी कोई घटना आती है जीवन में और आपको दुखी करके जाती है तो हम सोचते हैं हम दुखी क्यों होते हैं। अब ये मतलब जो दुख आता है ना तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब ये कभी नहीं जाएगा, ऐसा ही रहेगा। कितनी घटनाएं आपके जीवन में जब आप दुखी होंगे तो आपने सोचा होगा कि नहीं अब ये नहीं टलेगी और मैं ऐसे ही दुखी रहूँगा। नहीं, हर घटना कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है। सुख और दुख आने जाने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। मौसम की तरह ये बदलते हैं। जब दुख आए तो जैसे हम बरसात आती है तो हम छाता लेकर जाते हैं, तो ठीक ऐसे ही दुख आने पर सोचें कि अब ये हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा है और बहुत जल्दी अच्छा समय आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो दुख में एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। तो ये 5वां कदम बहुत ज़रूरी है जो कि आपको हर समय अपने साथ ये विचार रखना है कि ये समय कठिन है मगर कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। तो ये 5 कदम खुशी के अगर आप इन पर गौर करेंगे तो खुश रहना आपकी एक आदत बन जाएगी। खुश रहने को आदत ही बनाना चाहिए और खुश रहना जिस दिन आदत बन जाएगी अपने जीवन में, आप चाहे आप फाइनेंस में, हेल्थ में, रिलेशन में, हर चीज़ में आप ग्रो करने लगोगे। जो लोग भी रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं या रेकी से अपनी कोई समस्या सॉल्व करवाना चाहते हैं, मनी रेकी करवाना चाहते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो रेकी करवाना चाहते हैं, या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो रेकी करवाना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को और इसको शेयर ज़रूर करना। नमस्कार, मिलते हैं किसी नई वीडियो।